हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रुद्र, आपका बड़ा भैया। आज मैं कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। द्विघात समीकरण के अंदर हम आज 4.2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 4.2 पढ़ेंगे। 4.2 के अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि द्विघात समीकरण होती क्या है। द्विघात समीकरण होती क्या है? द्विघात समीकरण वह होती है जिसमें दो घात हो। घात मतलब क्या होता है हमारा, इसमें x के ऊपर यहाँ पर 2 लगा दी तो हमारी ये क्या है? घात है। क्या है? घात है। और द्वि मतलब होता है 2, इसलिए इसको क्या कहेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ax² + bx + c = 0। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर 2 है घात के रूप में, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बन गया। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। तो सबसे पहले 4.2 का उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण नंबर क्या देखते हैं? 4 देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? उदाहरण नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 6x² - x - 2 = 0। सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, जो इनका ये यहाँ पर जो शुरू वाला जो मान होता है हमारा, और ये लास्ट में जो अंतिम पद है, इसको और इसका गुना कर देंगे। x² का नहीं करेंगे, 6 और 2 का ही करेंगे। किसका करेंगे? 6 और 2 का ही करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा 6 से यहाँ पर कर लेते हैं 6 × 2 = 12। किसका? यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस होगा। इसके बाद हमारा क्या है? बीच में क्या है? हमारा x है। x के आगे कुछ नहीं लिखा लगा हुआ है। यहाँ पर क्या माना जाएगा? हमारा 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 12 आए और जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आए? -1 आए। कितना है? -1 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या हमारी? 3 और 4 है। कौन संख्या है? 3 और 4। हम यहाँ पर -4 कर देंगे तो हमारे यहाँ पर -12 आ जाएगा। अगर हम 3 + 4 करेंगे तो हमारा 7 आएगा। अगर हम 3 - 4 करेंगे तो हमारा -1 आएगा। तो हम 3 - 4 करेंगे। क्या करेंगे? 3 - 4 करेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे? देखिए 6x²। अब हम प्लस में क्या लगाएंगे? 3x। क्या लगाएंगे? 3x। उसके बाद माइनस में यहाँ पर x लगा करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? x लगाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह के यहाँ पर x लगा देंगे लास्ट वाली संख्या के लास्ट में। और यहाँ पर जो -4 तो माइनस का 4x लिख देंगे। और लास्ट का जो ये पद है उनको सेम टू सेम उतार देंगे। बीच का जो ये सिस्टम है, जो बीच का ये सारी जो संख्या है सिस्टम है, जो उसको काट दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। तो 6x² + 3x - 4x - 2 = 0। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन लेना आपको आता होगा क्या? कॉमन लेना नहीं आता तो इस यहाँ पर देखें, जैसे मैंने लिखा xy + xz। तो इसके अंदर हमारा क्या चीज कॉमन आ रही है? तो इसके अंदर हमारी क्या चीज कॉमन आ रही है? x कॉमन आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं के अंदर x है। दोनों संख्या के अंदर क्या है? x है। और y और z ये अंदर लिखे जाएंगे। तो x तो है तो इसको क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे, क्योंकि कॉमन ले लिया। ये कॉमन लेने पे क्या होगा? x एक बार लिखा जाएगा। और जो y है ये ब्रैकेट प्लस z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y + z हो जाएगा। तो हमारे क्या आ गया? कॉमन आ गया। कॉमन लेना आपको आ गया होगा। इसके अंदर आप देखिए जो हमारा 6x² + 3x - 4x - 2 = 0 है। आप इनका लगा लिया अपने डिब्बे में बंद कर लीजिए। ओके कर लीजिए, डिब्बे में बंद कर लीजिए। अब इसके अंदर मैंने डिब्बे में क्यों बंद किया है कि इसके अंदर जो है इन दोनों के अंदर कॉमन निकालना है और इन दोनों में कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 6x² and 3x and -4x and -2। यहाँ पर देखिए 6x² + 3x। तो 6x² के अंदर यहाँ पर क्या आ रहा है? हमारा कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3x आ रहा है। अंदर क्या बचा? जब इसके अंदर से हम 3x को निकाल लेंगे, जब 6x² + 3x के अंदर से अपन 3x
निकाल लेंगे इसके अंदर से, तो इसके अंदर क्या बचा, मतलब कि ये सीधा सीधा ये बात है कि 6 के बटे में 3 कर देंगे, मतलब 3 दूनी 6, अंदर क्या बचेगा दूनी 6 और x लगा जाएगा। क्यों x क्यों लगाया जाएगा, यहाँ पर देखिए हमने इस x स्क्वायर में से एक x तो बाहर ले लिया और इस x अब क्या बचा, यहाँ पर एक x बचा, तो यहाँ पर एक x बचा, तो यहाँ पर 2 के साथ एक x आ गया, तो यहाँ पर देखिए आ गया 2x प्लस 3x, यहाँ पर 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या आएगा 3x के। अब वही बात हो गई जैसे मैंने 6 के भाग में 2 किया था, तो 3 के भाग में तम क्या कॉमन लिया 3 लिया, 3 के भाग में 3 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे, निकालेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, वो किसका माइनस का, किसका माइनस का, यहाँ पर किसका माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, किसका चिन्ह लगाएंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे और इसके बाद हमारा क्या है ये -4। अब मैंने बताया था कि 4 के भाग में आप 2 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2x, क्या आएगा 2x, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया है। अब माइनस बाहर ले लिया तो माइनस से माइनस टकराएगा अंदर, तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने पर हमने यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस और 2 कॉमन लिया है, 2 का भाग 2 के अंदर देंगे या 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे यहाँ पर 1 ही आएगा और बराबर में 0 -2। अब हम जो बाहर है जैसे ये ब्रैकेट से बाहर है दोनों, तो इनको एक ब्रैकेट में डाल देंगे, तो दोनों ब्रैकेट के अंदर है एक। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो द्विघात समीकरण के अंदर जो अपन ये सवाल निकालते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर समान चीज़ आती है। यहाँ पर 2x + 1 तो यहाँ पर 2x + 1 ही आएगा, यहाँ पर 3x + 1 आता है तो यहाँ पर 3x + 1 ही आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से भी एक ले लेंगे, इन दोनों में से एक ब्रैकेट वाला यहाँ पर बाहर निकालेंगे एंड बराबर में 0। ये हमारे यहाँ तक आंसर आ गया है। अब इसके मूल ज्ञात करवाते हैं, हमसे क्या करवाते हैं मूल ज्ञात कराते हैं। तो मूल तो हम कैसे निकालेंगे 3x - 2 = 0 कर लेंगे अब एंड 2x + 1 = 0 कर लेंगे एंड 3x ये 2 वहाँ पर जाएगा तो 2 बन जाएगा प्लस का और x का मान निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर 2x = -1 एंड x का मान निकालेंगे तो -1/2। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है x² - 3x x² - 3x - 10 x² - 3x - 10 = 0। ये हमारी द्विघात समीकरण दे दी गई है और इसका हमारा क्या निकाला है द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या करने हैं मूल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 1 है, क्या माना जाएगा यहाँ पर 1 माना जाएगा। 1 से यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा और 10 से क्या अब क्या हो गया 10 आ गया और बीच में क्या हमारा -3 है, क्या है -3। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको गुना करे तो 10 आए एंड जोड़े आए घटाए तो 3 आए। तो हमारी कौन सी संख्या है 5 और 2, क्या है 5 और 2। 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आएगा और ये माइनस का यहाँ पर माइनस का है इसलिए यहाँ पर माइनस का लिखा जाएगा। माइनस का यहाँ पर 10 करेंगे तो -5 कर देंगे, माइनस का 10 आ जाएगा। हम -5 + 2 करेंगे तो हमारा माइनस का 3 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे x² -5x प्लस का 2x माइनस का 10 = 0। अब x का मान निकालेंगे। अब x² - 5x में कॉमन क्या आ रहा है x² में से x कॉमन आ गया, इन दोनों में से कौन आ गया x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। यहाँ पर एक कॉमन ले लिया x तो यहाँ पर एक और x बचेगा, यहाँ पर एक x यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा ये 5 बचा क्योंकि x हमने बाहर पहले ही निकाल दिया, दोनों में से कॉमन लिया इसलिए x बाहर निकाल दिया, अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद, प्लस का यहाँ पर करेंगे 2, क्या आएगा कॉमन 2 आएगा क्योंकि 10 के अंदर भी 2 छुपा हुआ है और 2x के अंदर 2 है ही मौजूद। तो जैसे हम 2 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया, 10 के अंदर छुपा हुआ 2 तो यहाँ पर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में x, क्या बचेगा x यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस में माइनस में, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस ही लगाएगा। तो 10 के बटे में जब हम 2 करेंगे तो क्या आएगा 10 के बटे में हम जब 2 करेंगे तो क्या आएगा -5 बराबर में 0। अब x + 2 ले लेंगे, एक बार बाहर की संख्या, एक बार ले लेंगे x - 5 अंदर की संख्या जो ब्रैकेट के अंदर है। इसके बाद अब इसके मूल निकालेंगे तो x + 2 = 0 x - 5 = 0।
तो इसका क्या आएगा x, ये -2 है वहाँ पर जाएगा तो -2, सॉरी +2 है तो वहाँ पर जाएगा -2, और यहाँ पर -5 है वहाँ पर जाएगा तो प्लस का 5, मतलब 5 आ गए हैं, दोनों मूल आ गए हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, 2x² + x - 6 = 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या आएंगे 12, और बीच में क्या है हमारा प्लस का 1, क्या है प्लस का 1। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़े या घटाएं तो प्लस का 1 आए और गुणा करें तो माइनस के 12 आए, तो ऐसी कौन सी संख्या है हमारे पास, ऐसी कौन सी संख्या है 4 और 3, हमारे पास कौन सी संख्या है 4 और 3। इसको हम करेंगे, हम यहाँ पर माइनस के 3 कर देंगे तो 4 यहाँ पर माइनस के 12 आ जाएंगे, और यहाँ पर हम 4 - 3 करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस के 6 = 0। अब यहाँ पर दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, और x अंदर बचेगा क्योंकि यहाँ पर एक x बचा हुआ है, स्क्वायर है, एक x बाहर लिया तो एक x अंदर बच गया। अब 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 में 2 का भाग देंगे 2 ही आएगा, और x नहीं लिखा जाएगा क्योंकि x को हमने कॉमन ले लिया है दोनों में से। इसके बाद हम क्या करेंगे, -3, क्या करेंगे -3 यहाँ से कॉमन आ गया, क्या आ गया -3 यहाँ से क्या आ गया, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, x -6 का भाग 6/3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा = 0, और यहाँ पर हमारा प्लस का आएगा, बिकॉज जब माइनस से माइनस अंदर टकराएगा तो कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लाई के अंदर। जैसे मैंने -2 गुणा -2 करूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर प्लस के 4 आएंगे, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया, क्या आ गया, प्लस आ गया। तो 2x - 3 लिख लेंगे एक बार, और x + 2 ले लेंगे एक बार, बराबर 0। 2x - 3 = 0, मूल निकालेंगे जब इसके, x + 2 = 0। अब यहाँ पर 2x = 3 एंड x = 3/2, और यहाँ पर x = -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये हमारे दोनों मूल निकल गए हैं। ये हमारे 4.2 के दोनों सवाल हो गए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने क्लास 10th की गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण 4.2 के 2 क्वेश्चन करवा। ओके दोस्तों, थैंक यू।